हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडर गेमर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML की क्लास 3। तो देखते हैं आज हमने क्या स्टडी करना है। तो जो स्टडी करना है उसके लिए मैंने एक ये पेज बना लिया है, इसके ऊपर से देखकर मैं अब आज हम सीखेंगे। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कंसेप्ट वाइज लेकर चलूंगा, ऐसे डायरेक्ट मैं आपको नहीं सिखा दूंगा कि बस आप ये आप कोडिंग सीख लें, मतलब आपको बेसिक कंसेप्ट का ही ना पता हो। मैं आपको कंसेप्चुअल लेकर चलूंगा ताकि आपसे अगर कोई इसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसका इजीली आंसर दे सकें। और अगर आप कोई इंटरव्यू देते हैं कहीं या कोई वैसे आपसे पूछ लेता है कोई एक्सपर्ट, तो आप ताकि उसे बता सकें कि HTML में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये टैग्स क्या हैं, एलिमेंट क्या हैं, ये सब कुछ। तो कंसेप्ट के लिहाज से चलते हैं, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो HTML में ये जो टैग होते हैं, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, यानी ये ओपनिंग टैग होता है, ये H1 स्टार्ट वाला ओपनिंग टैग है, जिसके आगे ये फॉरवर्ड स्लैश है ये, और फिर H1 ये क्लोजिंग टैग है, और इसके दरमियान ये जो कंटेंट हमने लिखा हुआ है इसको मुकम्मल, जो अब हमारा एक टैग होता है उसको हम कहते हैं एक एलिमेंट। मुकम्मल मतलब कंटेंट के साथ, कंटेंट ऐड करने के बाद और टैग सारे ऐड करने के बाद उसके बाद जो हमारा एक मुकम्मल एक लाइन तैयार होती है उसे हम कहते हैं HTML का एक एलिमेंट। अच्छा, तो एलिमेंट हो गया। अब क्या है, ये मैंने लिखी जाए कि HTML consist of elements, tags are called as elements consist of start tag and end tag and its data। तो ये वही बात है। अब nested HTML elements क्या होते हैं तो वो भी देख लेते हैं। tags which are used inside tags is called as nested elements or nested tags. So some tags are used inside the tags are called as nested elements। तो ये नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं। अब नेस्टेड मतलब टैग के अंदर एक और टैग यूज़ कर देना हमारा कहलाता है नेस्टेड एलिमेंट या टैग। अब वो कौन सा है उसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। उधर जो मैंने नोट्स में लिखी है वही अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखी है। फॉर एग्जांपल टैग पी, फिर ओपनिंग टैग पी, फिर ओपनिंग टैग आई, फिर हेलो, फिर ओपनिंग क्लोजिंग टैग आई, फिर क्लोजिंग टैग पी, सॉरी मैं इसके ऊपर फॉरवर्ड स्लैश डालना भूल गया था, और फिर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये अब इसको प्रैक्टिकल भी करते हैं। ये एक है इटैलिक करने के लिए आपके फ़ॉन्ट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। अच्छा, तो चेक करते हैं। अब ये देखें, एक मैं ले लेता हूँ H1 का टैग ले लूँगा उसमें, ताकि बड़ा बड़ा हो, थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा होगा तो आपको ईजिली समझ आएगी। तो ये मैंने ले लिया एक H1 का टैग। ठीक है, ये ओपन और क्लोज खुद ही सॉफ्टवेयर कर देगा। इसके अंदर मैं लूँगा एक आई वाला टैग। ठीक है, ये भी ओपन क्लोज खुद हो गया। अब इसके अंदर लिखते हैं हम हेलो। ठीक है, तो अब ये जो आई टैग है ये नेस्टेड एलिमेंट कहलाएगा, यानी ये टैग के अंदर एक और टैग यूज़ हो रहा है। तो इसे Ctrl+S से सेव करेंगे और इसको रन कर लेंगे। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो ये 1 मिनट में अभी एक्टिव हो जाएगा। तो बस आपने 1 मिनट वेट करना है। मेरा पता नहीं आजकल कंप्यूटर स्लो हुआ है तो इसकी समझ नहीं आ रही, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ये देखें, अब आपका ये जो है हेलो, ये देखें ये थोड़ा सा टेढ़ा सा होकर लिख गया है। मतलब इसका ये है कि ये इटैलिक हो गया है। तो यानी ये जो आई वाला टैग होता है ये होता है नेस्टेड एलिमेंट्स। अगर इसके बारे में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, नेस्टेड एलिमेंट्स हो गए। अब उससे आगे एम्प्टी एलिमेंट्स वो क्या होते हैं। एम्प्टी टैग्स डू नॉट हैव एलिमेंट कंटेंट एंड एंड टैग। अब ये जो एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं इसमें ये मेटा, लिंक, BR, HR, ETC मतलब ये सब कुछ होता है। तो मतलब इनका ना कोई एंड टैग होता है और ना इनमें कोई लिखा जाता है आपका कंटेंट। अब वो कैसे, तो वो इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अब एक मिसाल पे वहाँ पर मैंने लिया था एक HR और BR वगैरह, ये भी एम्प्टी एलिमेंट्स आपके कहलाए जाते हैं। तो ये देखें, अगर मैं
आपकी हेलो वर्ड जो हेडिंग है हेलो वर्ड, उसके नीचे मैं एक ले लेता हूँ HR टैग, ठीक है, और इसको मैं क्लोज कर दूंगा बस। अब इसको सेव करके आप चेक करें और इधर से मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये अब इसे एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों? इसका ना कोई स्टार्ट था, एंड भी नहीं था, इसके अंदर कंटेंट भी नहीं है मतलब, पर इसने अपना काम परफॉर्म कर दिया, इसने दरमियान में एक लाइन बना दी है, ठीक है। तो ये इसलिए यूज़ होता है। BR होता है कि लाइन को ब्रेक करने के लिए, यानी आता है एक जगह पर, दरमियान में अगर मैं यहाँ पर BR डाल दूंगा तो ये इस जगह को ब्रेक कर देगा, ठीक है, और बाकी ये वाला नीचे लिख कर आएगा। तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ, सॉरी, हाँ, तो ये देखें दरमियान में मैंने BR डाल दिया था तो उससे आधा वर्ड ऊपर आधा वर्ड नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, या मैं वेबसाइट का लिंक देता हूँ हर डिस्क्रिप्शन में, तो आप उससे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपको लाजमी जवाब दूंगा। अच्छा, HTML एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन टू HTML एलिमेंट्स। अब आती है बात एट्रीब्यूट्स की कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स की पहले कुछ स्पेसिफिकेशंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। HTML एट्रीब्यूट्स ओनली इन HTML टैग्स। ये टैग्स के सिर्फ टैग्स के अंदर ही होते हैं, मतलब इनका अलहदा यूज़ नहीं किया जा सकता। ये मतलब टैग के साथ ही यूज़ होना है, यानी अगर हेडिंग में कोई टैग है तो उसने हेडिंग के साथ ही यूज़ होना है, या सेपरेट से यूज़ नहीं किए जा सकते। अच्छा, HTML एट्रीब्यूट ओनली एट स्टार्ट टैग्स। ये टैग के सिर्फ स्टार्ट पे होते हैं, एंड पे नहीं आते, एड पे नहीं इन्हें दिया जा सकता। HTML एलिमेंट में हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट। एक HTML एलिमेंट जो होता है ना, मतलब स्टार्ट टैग, एंड टैग और कंटेंट, उसमें बहुत मतलब एक से ज़्यादा आप एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एट्रीब्यूट क्या है अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल दे से। तो चलते हैं दोबारा अपने VS कोड में। अब यहाँ पर इसको मैं इटैलिक वाले को रिमूव कर लेता हूँ, HR को चलो लिखे रहने देते हैं, ठीक है। इसमें अब एक टैग होता है एक। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या ये एट्रीब्यूट का यूज़ कैसे है। तो एक मिसाल पे अब मैं एक ले लेता हूँ A टैग, इसको एंकर टैग कहते हैं, और ये इसलिए होता है कि आपने कहीं पर अपना लिंक देना हो तो, ठीक है। अब मैंने जिस तरह बताया था कि ये सिर्फ स्टार्ट वाले टैग में होता है, एंड वाले टैग में यूज़ नहीं हो सकता, तो इसको दरमियान में यूज़ नहीं करना बल्कि स्टार्ट वाले टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इधर मैं स्पेस दूंगा, अब मैं लिखूंगा HREF। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, जो मैंने आपको बताया था। अब HREF लिंक देने के लिए इसके अंदर अब एंकर टैग को लिंक देगा आगे से, तो वो कैसे? HREF क्लिक करेंगे, अब इसके अंदर हम अपना लिंक पेस्ट करेंगे। तो उसका मैं अब लिख देता हूँ, गूगल की वेबसाइट का दे देते हैं लिंक, HPS रेशो www.google.com, ठीक है। तो इसे सेव कर लेते हैं। अब पता नहीं फॉरवर्ड स्लैश नहीं होती, मेरे ख्याल में बैक स्लैश होती है। तो इस एंकर टैग का एक नाम भी होगा, तो वो हम लिखेंगे, यहाँ पर इसका एक नेम भी देना होता है, तो वो मैंने लिख दिया। अब चलते हैं दोबारा, ठीक है। तो अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखें ये मुझे गूगल पर लेके आ गया। अब ये आगे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि ये अलग से वेब पेज पर गूगल खोले और हमारा वेब पेज उसी तरह करे, ये बाद में हम सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी एलिमेंट्स के बारे में, नेस्टेड HTML एलिमेंट्स के बारे में, उसके अलावा एम्प्टी एलिमेंट्स के बारे में और एट्रीब्यूट्स के अलावा। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।